अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बखैर और आफियत होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही एक खूबसूरत सी नेकलाइन लेकर आई हूँ, जिसको मैं आपको कटिंग और इसकी स्टिचिंग करना कम्प्लीटली बताऊंगी बहुत ही इजी वे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो ये मैंने शर्ट की कटिंग की हुई है। उसके लिए मैंने ये 2 पेपर पट्टी काटी हुई है। लेसेस इसमें 2 तरह की इस्तेमाल करूँगी मैं। एक इसकी जो शटल लेस है वो इस्तेमाल करूँगी, और ये वाली जो है ये इसकी जॉइंट लेस है फिलिंग के लिए। और ये 2 पट्टियाँ जो मैंने काटी हुई हैं ये प्लेकेट बनाने के लिए हैं। इनकी चौड़ाई जो है 1 इंच से 1 सूत कम है, और इसकी लेंथ जो है 15.5 इंच है दोनों की। तो दोनों पट्टियाँ मैंने इस तरीके से स्ट्रेट कट कर ली हैं, और कट ये इस तरीके से की हैं कि मैंने इनको चौड़ाई के रुख कट किया है, इनको लंबाई के कन्नी के रुख पे मैंने इसको कट नहीं किया है। जब भी आप प्लेकेट बनाएं आपको इसी तरीके से प्लेकेट को कट करना है, तभी उसमें हल्का सा जो कर्व है वो आ जाता है। तो फैब्रिक के ऊपर मैंने इसको पेस्ट करके अच्छी तरह से प्रेस लगा लिया है, इसकी फोल्डिंग्स दे ली हैं। तो इस तरह से ये प्लेकेट की शेप में आ गई है। दोनों पट्टियों को मैंने इसी तरीके से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब इसके अंदर मैं इस तरीके से जॉइंट लेस रख के लगाऊंगी, और किनारे किनारे पर इसकी सिलाई लगाती जाऊंगी। जॉइंट लेस का आपने जितना हिस्सा इसका कढ़ाई वाला है सिर्फ वही शो करना होता है, बाकी आप सारे का सारा जो है प्लेकेट के अंदर कपड़े के साथ स्टिच कर देंगे। दोनों तरफ की पट्टी को इसी तरीके से जॉइंट लेस आपने लगाकर रेडी कर लेना है। तो ये हमारी दोनों प्लेकेट्स जो हैं वो तैयार हो गई हैं। अब आपने इनको इस तरीके से ऊपर नीचे रखना है, और कढ़ाई वाले हिस्से से लेकर कढ़ाई वाले हिस्से तक आपने मैयर कर लेना है कि इसकी कितनी चौड़ाई बनी है। तो ये तकरीबन 1.25 इंच के करीब बनी है। इसका मिड मैंने किया है, तो 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो इसका मिड बना है। अब ऊपर हमने जो बोट नेक बनाना है इसमें, उसके लिए मैं कटिंग करूँगी। 9 इंच वाइड मैं बोट नेक कट कर रही हूँ, और इसकी जो डेप्थ रख रही हूँ वो तकरीबन 3 इंच है। तो यहाँ से मैं बोट नेक की शेप ड्रॉ करके कट कर लूँगी। इसके बाद इसको मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके इसकी जो नीचे से फोल्डिंग है वो देकर स्टिच करना है। अब इसके बाद हमने इसको इस तरह से डबल करना है, और शर्ट को डबल करके मैंने बिछाया हुआ है उसके ऊपर इस तरह से हम इसको रख देंगे, और यहाँ से हम सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए नेक की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमने प्लेकेट के लिए सेंटर में वी शेप बनानी है। तो ये सेंटर में से मैं तकरीबन 1.25 इंच का गैप देते हुए एक निशान लगाऊंगी, और ऊपर से तकरीबन 8 से 8.5 इंच का आपने निशान लगाना है। और इस निशान से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपने इस तरह से वी शेप ड्रॉ कर लेनी है। आगे बढ़ाने का मकसद ये है क्योंकि जिस वक्त हम वी प्लेकेट को ज्वाइन करेंगे ओवरलैप करते हुए, उसकी वजह से हमारा नेक छोटा हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसीलिए बढ़ाकर इसका निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ से मैं निशान लगाकर इसकी कटिंग करूँगी। जितना मुझे सिलाई का मार्जिन छोड़ना है उतना ही मैं इसमें सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए सेंटर में से एक्स्ट्रा पीस निकाल दूँगी। तो इसको मैं दोबारा आपके सामने मैयर करती हूँ। तकरीबन 1.25 इंच बन रहा था, और इसका जो सेंटर था इस सेंटर के हिसाब से हमने यहाँ पर निशान लगाना है। यहाँ पर ये सिलाई आनी है, और उसके मिड में मैंने ये निशान लगाया है। जितना हिस्सा हमारा सिलाई का मार्जिन हमने रखते हुए बाकी हिस्सा कट कर देना है। तो ये जहाँ पे मैंने निशान लगाया है, अब इसी निशान पे मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो इतना हिस्सा हम बीच में से काट कर निकाल देंगे।
और इस जगह पर हम एक पेपर पेस्टिंग का पीस जो है वो पेस्ट कर देंगे शर्ट की रॉन्ग साइड की तरफ। इस तरह से यहाँ पे पेस्टिंग कर देंगे। अब शर्ट की राइट साइड को ऊपर रखना है और इसके साथ हमने प्लेकेट को इस तरह से रखते हुए स्टिच करते जाना है। प्लेकेट के साथ हमने जॉइंट लेस जो है वो स्टिच की हुई है और उस जॉइंट लेस के ऊपर ही हमारी जो है अब सिलाई आ रही है। इस तरीके से आपने सेंटर में से 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए दोनों तरफ निशान लगा लेना है और जहाँ तक हमने नेक को पट्टी को कट किया हुआ है उससे थोड़ा सा आगे तक आपने इसको स्टिच करना है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से इतना ही मार्जिन छोड़ते हुए आपने इसको स्टिच कर लेना है। तो ये ऊपर तक हमारी जो है सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब इसके बाद हमने इसको दूसरी साइड से चेक करना है कि हमारी जो मार्जिन है बीच में गैप जो आ रहा है वो पूरा है कि नहीं। तो हमारा गैप जो है वो ऑलमोस्ट पूरा आ रहा है। अब मैं दोनों तरफ से इसके तिरछे कट लगाऊंगी। तो दोनों साइड्स की प्लेकेट को हम इस तरह से अंदर करेंगे तो इस गैप के अंदर हमारी प्लेकेट्स जो हैं परफेक्टली बैठ जाएंगी। यहाँ पे मैंने एक पिन लगा ली है ताकि ये अपनी जगह पर कायम रहे और ऊपर से हम जो है इसको देखें ये बैलेंस कर लेंगे। दोनों तरफ की जो है नेक की जो लाइन है वो इक्वल आनी चाहिए। अब इसके बाद हमने इसके ऊपर जो हमने बोट नेक कट किया हुआ है उसको हमने इसके साथ स्टिच करना है। तो बोट नेक को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। दोनों तरफ हम एक एक पार्ट को स्टिच करेंगे। बिल्कुल इस तरीके से आपने रखना है इसको और सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए पेपर पेस्टिंग के साथ साथ रखकर इसको स्टिच कर लेना है। ये थोड़ा सा जो आपको इसका किनारा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इसको अंदर की तरफ टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद यहाँ पे हमने छोटे छोटे कट्स भी लगाने हैं। दूसरी साइड का जो है वो भी नेक ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद हमने शर्ट को इस तरह से बिछाना है और इसके ऊपर प्रेस से हमने इसके नेक को जो है वो सेट कर लेना है। पट्टी को हम हल्का सा कर्व देते हुए प्रेस लगाएंगे ताकि हमारी यहाँ पे जो वी शेप बननी है वो बहुत ही नीटली और ख़ूबसूरती से इसकी शेप बन जाए। इस तरह से आप हल्का हल्का इसको टर्न देते हुए प्रेस लगाएंगे तो ये वी शेप बहुत ही प्यारी सी इसकी बन जाएगी। नीचे से भी मैंने इसको प्रेस लगा लिया है। अब इसके बाद इसकी तरपाई लगा दी है। तरपाई लगाने के बाद अब हमने इसके नीचे इस तरह से लेस को रखते जाना है और किनारे किनारे पर हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो दूसरी साइड पर हम पूरी पट्टी पर लेस नहीं लगाएंगे। जहाँ तक हमारा नेक ओपन होना है उससे थोड़ा सा नीचे रखते हुए हम इसको लेस के साथ स्टिच करेंगे। तो लेस हमारी लग गई है। अब इसके बाद हमने इसको नीचे से
जो हमारी पट्टी को बंद करने की सिलाई है वो लगानी है। लेस को सेट करते हुए हम इसको नीचे से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने प्रेस लगाई थी और यहाँ एक क्रीज़ बन गई थी, उसी क्रीज़ के ऊपर मैंने इसको स्टिच कर दिया है। और अब हमने जितना इसको नेक को ओपन रखना है उसको ओपन रखते हुए बाकी जो है पट्टी को हम सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। तो इस तरह हमारी नेक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।